अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अज़ाद चाइवाला। मिलियनेरो इंडिया का शार्क टैंक खत्म होने को आ रहा है। पाकिस्तान में आइडिया करोड़ों का सीजन 5 अभी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको समझा दूं कि हाउ टू पिच टू इन्वेस्टर्स। बहुत सारे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ये गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि यार जो इन्वेस्टर है ये कम अकल रखता है एंड हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इन्वेस्टर तभी जाके बनते हैं जब इन्होंने कोई दुनिया में कोई ज़िंदगी में कोई बड़ा मार्का मारा होगा, इतना पैसा तभी जाके इन्होंने इकट्ठा किया है। और ये क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जब इन्होंने अपना पैसा उसमें लगाना होता है। ओके, मैं खुद भी जज रह चुका हूँ, मैं खुद भी इन्वेस्टर हूँ। मैं क्या ढूंढ रहा होता हूँ इन कंपनीज एंड आपको क्या करना है, उनके सामने क्या पेश करना है। ओके, सो पहली चीज़ जो आपने करनी है, और दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली अनॉयड मी। मैं एक बार पिच में से यानी वो जजिंग कर रहा था, मैं सबको खफा होकर डांट के उठ के चला गया वहाँ से, क्योंकि द कैलिबर ऑफ जो बच्चे थे ना जो वहाँ पैसे मांग रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत शर्म आती है। सो इसीलिए ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। सो पहली चीज़ जो आपने करनी है, यू मस्ट नॉट टर्न अप विद ए आइडिया। ठीक है, हमें आइडिया नहीं चाहिए। वी डोंट वांट आइडियाज, वी डोंट वांट आइडियाज। यार ये आइडियाज़ आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोगों को आपसे शायद ज़्यादा ही आते होंगे। रोज़ शावर में हमें हज़ारों आते हैं। प्रॉब्ली हम उसकी जो एग्जीक्यूशन है अपने जहन में बहुत दूर हद तक ले जाते होंगे, मोर देन प्रॉब्ली यू कैन डू। ठीक है, एज अ बिगिनर एंटरप्रेन्योर। तो हमें आइडियाज़ नहीं चाहिए। हमें अगर आप आके कुछ पिच करने वाले हो, पैसे मांगने वाले, तो हमें बिजनेस दिखाना है कि ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ। एंड डोंट कम विदाउट प्रोटोटाइप्स। ये मेरे पास प्रोटोटाइप है या मेरे पास फिक्स्ड प्रोडक्ट है। ओके, दूसरी चीज़, आपने ऊट पटांग पैसे नहीं मांगने। यू वांट टू हैव रियल एवेल्युएशंस। ठीक है, क्यों यार? मैंने देखा है लोगों के पास अभी आइडिया ही होता है। ठीक है, मैंने कहा ना, प्रोटोटाइप भी नहीं होता, बिजनेस भी नहीं होता, और वो 5-10 करोड़ मांगने बैठ जाते हैं। यू डोंट वांट टू डू दैट। हम बेवकूफ़ नहीं है। हमें जो चाहिए फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज़ प्रॉफिट। हमने आपके बिजनेस में पैसे डालने ताकि हम मज़ीद अपने पैसों को बढ़ा सकें। इसीलिए आपको तीसरे नंबर पे सेल्स लानी है। जी मैं ये बिज़नेस चलाता हूँ, मेरा बिज़नेस इतनी सेल्स में कम आता है। ठीक है, वी वांट प्रूफ ऑफ सेल्स। बगैर सेल्स के यार बेशक आप प्रॉफिट में नहीं हो, लेकिन कम से कम आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए हो, या बेशक आप नेगेटिव में हो, लेकिन आप सेल्स अगर कर रहे हो, आपकी कमाई हो रही है, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। बहुत कुछ कहता है आपके बिजनेस के बारे में। चौथी चीज़ है कि आपके पास ना एक लेगेसी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी लेगेसी बनाया करो, हाँ छोटी क्यों ना हो। आपके पास अगर लेगेसी होगी, आपके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा, हाँ कितना छोटा क्यों ना बिजनेस हो। जी मैं ना 1 डिश मिलियनेयर वाला आइडिया रन करता था। मैं सड़क के किनारे चिप्स बेचा करता था, और 3 साल के लिए बेचे, 2 साल के लिए बेचे, इतने अरसे के लिए बेचे, और वो प्रॉफिटेबल था। मैं आपको एवं नहीं कहता रहता कि यार जब बिज़नेस आपने करना तैयार कर दिया तो ये BBA CBA वाली डिग्रीज ना किया करो। 1 डिश मिलियनेयर वाला आइडिया पकड़ लो, वो सस्ते में आपको बहुत कुछ सिखा देगा, मोर देन अ डिग्री कैन एवर डू। ठीक है, आपको बाइंग, सेलिंग, नेगोशिएशन, एक्चुअल रियल लाइफ में कस्टमर के साथ हैंडलिंग किस तरह की जाती है, सप्लायर्स के साथ, सारा कुछ आपको सिखा देती है। तो आई रियली मीन इट, क्योंकि जब हम आपकी लेगेसी देखेंगे ना, कहेंगे यार अगर ये जूते बेच के इतने कमा सकता है, एंड ही इसको पता है कि यार धक्के क्या होते हैं, मेहनत क्या होती है, तो यकीनन इस बिज़नेस में भी ये यानी बहुत दूर जाएगा। तो देन हमारे जो वो 7वीं हिस्स होती है ना, वो खड़ी हो जाती है, अलर्ट हो जाती है कि भाई इसमें कुछ है, इसलिए यानी वो इन्वेस्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है सिंपली। 5वीं चीज़ यार मुझे बहुत अनॉय करती है, इसलिए मैं एक हिस्सा है कि मैं उठ के चला गया था। लोग जब पिचिंग के लिए आते हैं ना, तो खुद अकेले स्टेज पे नहीं आते, 4-5 बंदे लाए होते हैं ये, और हमें नहीं बताते कि प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है। अपनी टीम की तारीफ करने लग पड़ते हैं कि ये मेरी जो टीम है ना, इसमें फ़लाँ के पास क्या कहते हैं PhD है, ये फ़लाँ भाई जी UK से आया हुआ है, ये फ़लाँ दिस दैट। वी डोंट केयर, हमें काबिलियत से गर्ज है। और एट दिस स्टेज वी डोंट रियली वांट टू नो अबाउट योर टीम। हम पूछेंगे आपसे टीम के बारे में बताओ। टॉक अबाउट द बिजनेस, टॉक अबाउट द सेल्स, टॉक अबाउट योर लेगेसी, एवेल्युएशन, प्रोडक्ट, बट नॉट टीम। ठीक है, मनी के बारे में बात करनी है तो अच्छा, मनी की अगर बात करें तो आपको बता दूं, यहाँ पे मनी लिखते हैं। जो आपको पैसा मिलता है ना, वो आपके लिए नहीं होता, वो बिज़नेस के लिए होता है। उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं कि जी आप अगले 3 साल ना कोई और बिज़नेस नहीं कर सकते, आप क्या कहते हैं, आपको इसी पे तवज्जो देनी है, आप किसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, कंपेटिटर के पास नहीं जा सकते, मैदान नहीं छोड़ सकते, आपको जो पैसा भी मिलता है वो भी
उस पर भी शराइत होती हैं, यकदम नहीं आपको दे देना, और आपकी ज़ात के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट टू बी यूज फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। किस्तों में हम आपको देंगे, वो किस्तें क्या होंगी, गोल्स रिलेटेड होंगी, एक्सपेंडिचर बेस्ड गोल्स, कि आपको यार 20% पैसे दिए, आपने लगाए क्या, उसका नतीजा क्या निकाला, वही निकाला जो हमने कहा था, तो अगली ट्रांच ले लो, अगली ट्रांच ले लो, वगैरह वगैरह। उसके बाद यार अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रीम स्क्रूटनी। एक्सट्रीम, ठीक है, स्क्रूटनी। जब आप शो पे वो देखते हो 5-6 मिनट की पिचिंग हो रही है, दैट इज़ नॉट द रियल ट्रूथ। पसे पर्दा शायद वो घंटे का कॉन्वर्सेशन था, ठीक है। एक्सट्रीम स्क्रूटनी, तो इसका मतलब क्या है कि हमने हैंडशेक कर दिए, आपको वहाँ बोल दिया जी भाई 1 करोड़ डालेंगे। अब हम पसे पर्दा आफ्टर द शो आपकी किताबें देखेंगे, आपकी बुक्स देखेंगे, आपका हिसाब किताब देखेंगे। वी विल गो थ्रू एवरीथिंग जो आपने वहाँ कहा था, क्या वो दुरुस्त था। एंड वहाँ पे यार आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया ख़त्म हुआ है, नया, उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन शार्क टैंक यूएसए है ना, 57% जो डील्स हैं वो आगे जाती हैं, 43% डील्स शो के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। मज़ीद 30% जो डील्स हैं उनमें डिटेल्स तब्दील होते हैं, उनमें डील तब्दील की जाती है। क्यों तब्दील की जाती है? बिकॉज जब आपकी ड्यू डिलिजेंस की जाती है तो जो आपने यहाँ पे हमें बताया था वैसा नहीं है, या आपने गलत बयानी की, या आपने क्या कहते हैं, आप समझे नहीं कि यार हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे द डील गेट्स चेंज्ड और फिर वो आपको या माननी पड़ती या लाइक ऐसा वो टूट जाती है। एंड नबील कदीर साहब ने कहा था पाकिस्तान में अबाउट 75% डील्स जो है ना आगे जाती हैं, आइडिया करोड़ों का 25% वहाँ पे भी गिर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो भी कहना है सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। 8वीं चीज़ है पैशन। पैशन इज़, यार इसका वज़न कैसे किया जा सकता है? बंदों की आंखों में आंख देख के हाउ एक्साइटेड दे आर, क्योंकि यार जब मुश्किल वक्त आएगा ना तो नथिंग इज़ गोइंग टू कैरी दैट एंटरप्रेन्योर अदर देन उसका जो पैशन है, उसकी जो मिशन है। तो हम देखते हैं कि उस बंदे में पैशन कितना है, उसकी टीम में पैशन कितना है, टीम बिल्डिंग कैसी है, कितनी टाइट है, तब जाके टीम पे बात होती है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी वाइटल। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं 3 बिजनेसेस ये भी कर रहा हूँ, ये चौथा मेरा बिजनेस है, चारों को इकट्ठे चलाऊंगा, तो भाई रहने दो। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पेट प्रोजेक्ट। ओके, वी पैशन लीड्स टू रिजल्ट्स, पैशन लीड्स टू रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स जो पैसा नहीं कमा के दे सकता। ओके, पैशन तगड़ी चीज़ है। सो आपने पैशन दिखाना है। अगर पैशन नहीं है तो प्लीज़ पिचिंग के लिए नहीं आइएगा। द नेक्स्ट थिंग वुड बी मार्केट साइज। मार्केट साइज, अब यार बिजनेस है, नया है, एंड अगर मार्केट साइज बड़ा होगा तो हमें पता है कि कल यार यहाँ नहीं बिकेगा तो वहाँ बिक जाएगा। सो द मार्केट साइज मस्ट बी अ डिसेंट साइज, छोटा नहीं होना चाहिए। जितनी बड़ी मार्केट होगी ज़ाहिर है उतने ज़्यादा आपके कस्टमर्स होंगे, ज़ाहिर है उतनी पोटेंशली ज़्यादा वो कंपनी पैसे कमा सकेगी। तो जब वो बिकेगी ज़ाहिर ज़्यादा पैसे की बिकेगी, तो देन यू वुड से कि यार बिकने पे अगर बात करें तो आपको एग्जिट स्ट्रेटजी पहले से रख लेनी है, स्ट्रेटजी जहन में, कि अगर अपॉर्चुनिटी आई तो हमने कैसे लेनी है। ओके, सो यू मस्ट से कि यार हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, देयर इज अ चांस कि जो मार्केट के अंदर आप ड्रिंक्स का कोई भी चीज़ बनाओ और तगड़ी बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोक उठा लेगा आपको। सिंपल, कोक पेप्सी आपको 100% ले लेगा, लेकिन आपने फिर थोड़ी सियानापन वहाँ पे क्या करना है, यू डोंट वांट टू सेल 100% ऑफ द कंपनी। तो एग्जिट स्ट्रेटजी आपने जहन में रख लेनी है। वी माइट आस्क यू आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, कितने साल बाद, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू डू। सो टॉक अबाउट एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी पे हम यानी गौर करते हैं टू से कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, आपकी जहनीत कैसी है, सो फोर्थ। हमने भी आपके साथ एग्जिट लेनी है, अगर आप पहले एग्जिट लेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज यूएसपी। आपका जो बिजनेस है उसमें कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर यार हम खुद का पैसा लगा के आप यानी वो चीज़ खरीद सकते हैं। मैं आइडिया करोड़ों की एक पुरानी केस देख रहा था जहाँ पे कोई टीम होती है, वो सैलॉन्स लेके आती है और कहती है कि हमारे पास शायद 20-21 बंदे हैं, हमारा सैलून चल रहा है, हमें 5 करोड़ चाहिए 10% के लिए। और वो 5 करोड़ जो मांग रहे थे, इन ऑल रियलिटी मैं अगर इस बिज़नेस में जाना चाहूँ, देयर इज नो यूएसपी अबाउट दिस, में कोई मुनफरद चीज़ नहीं है। 5 करोड़ में मैं 10 उन जैसे सैलून्स खड़े कर सकता हूँ, तो और उनका 100% मालिक हो सकता हूँ, या किसी तगड़े मैनेजर को हायर कर सकता हूँ, उसके आगे पूरी टीम लगा सकता हूँ, 10-20% उन बंदों को देता हूँ, ये मेरे 10 सैलून्स चलाओ और 80% का मैं खुद मालिक हूँ। समझ गए ना, उतने ही काबिल जितना इनका था, ये शायद मे बी वेरी क्लोज टू देम, या शायद इनसे ज़्यादा खड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है तो फिर रहने दो, वरना हम भी वो चीज़ यार, अगर हमें यार यूएसपी नहीं ढूंढनी तो व्हाट वी विल डू इज़ हम यार फ्रेंचाइजेस ले लेंगे। हमें पता है कि फ्रेंचाइजेस आर वेरी यानी उसमें जो रिस्क
जो है ना वो काफ़ी कम होती है, ठीक है महंगी होती है, लेकिन मैं 10-12 वो खोल लेता हूँ, सबवे खोल लेता हूँ, 10-12 मिनीसो खोल लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ। तो नो, यू मस्ट हैव यूएसपी। क्यों है? और वो यूएसपी आप हो सकते हो, ठीक है, लेकिन वी डोंट वांट जस्ट यू एज द यूएसपी। अगर आप यूएसपी होंगे तो फिर वो डेंजरस हो जाता है। आप खुदा ना खास्ता डिसेबल हो जाते हैं, मर जाते हैं, सीन से गायब हो जाते हैं, तो फिर वो बिजनेस आपके साथ डूब जाएगा। सो वी डोंट वांट समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली अटैच्ड टू एक बंदा। एंड लास्टली अगर बात करें तो ये होगी आपका जो बिजनेस प्लान है ना, वो बिजनेस प्लान आपको पुठे हाथ, जिस तरह आप जानते हो ना भाई, द बैक साइड ऑफ योर हाथ, ऐसे आना चाहिए बिजनेस प्लान। वो लोग जो यार पिच पे ज़्यादा बंदे लेके आते हैं, टीम लेके आते हैं, और हम आपसे सवाल पूछते हैं कि यार फलां नंबर्स बता दो, हम कहते हैं मुझे नंबर्स नहीं आते लेकिन मैं फलां टीम मेंबर को लेके आता हूँ, तो दी एंड आप क्योंकि उस कंपनी के मालिक हो, लीडर हो, चलाने वाले हो, वी थिंक कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, आपका हर शोबे पे अबूर होना चाहिए। द रेस्ट इज़ अ टीम जो आ जा सकती है। वी आर इन्वेस्टिंग इन यू, हम बंदों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो बंदे की तबीयत हमें सूट नहीं ना करती, वी डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस। कल को ये हमारा बिजनेस पार्टनर बनना है, ठीक है, तो यू मस्ट नो एवरीथिंग। एक्सपर्ट्स बाहर के लेके आओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे गिरेगी कि यार इस बंदे को खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दैट्स इट। ये सारी चीज़ें नहीं है, बट ये वो मोटी मोटी चीज़ें दैट यू शुड नो जब आप पिच करने जा रहे हो। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सुनाना कि यार अपनी वो रोने वाली कहानियाँ ना हमें सुनाना, ठीक है। हमने आप पे तर्स खा के इन्वेस्ट नहीं करना, हमने अकल से इन्वेस्ट करना है कि भाई मैं इस आइडिया पे इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, वट एवर, आई वॉन्ट रिटर्न ऑन इट। और मुझे देखना है कितनी जल्दी मुझे रिटर्न मिलेगी, और मेरे पास क्या वो लॉन्ग टर्म एक क्या कहते हैं असासा बनेगा मेरा, जिसको कल शायद मे बी इफ़ आई वांट टू टेक एन एग्जिट स्ट्रेटजी मैं बेच सकता हूँ इन द मार्केट। ओके, आपको वो मैंने डेंटल वाला बताया हुआ है, ठीक है। मिडल ईस्ट में आई थिंक इन 7-8 कंट्रीज़ वो मेरी ऐप चलती है जिसका मैं इन्वेस्टर हूँ। मुझे पता है हर बंदे को डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐप निकालो, यूडेंस उसका नाम है, ऐप निकालो एंड क्या कहते हैं डेंटिस्ट ढूंढ लो सबसे करीब। उसकी कॉपी पाकिस्तान में बन सकती है बाद में, ठीक है। अपना डेंटिस्ट सबसे करीब किधर है, कौन सी सर्विस देता है, कितने में देता है, प्री बुक दी अपॉइंटमेंट, अल्लाह खैर सलाह। फिर अगर हाई एंड में देखो तो यार वो हैंड ड्रायर्स सस्ते वाले, ठीक है, कम बिजली लेते हैं, जो खुद भी पैसे कमाते हैं बिकॉज देव गॉट एडवर्ट्स रनिंग इन देम, उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। आई टॉक्ड अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, हैंड बैग्स, सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर मैं हूँ उस कंपनी में। 3-4 साल पहले वो चाइना में चला गया था ब्रांड, चाइना इज़ नाउ बाइंग लग्जरी। सो आई एम हैप्पी विद दीज इन्वेस्टमेंट्स, और मैंने सोच के एक चीज़ में इन्वेस्ट किया था, एंड मैनी अदर्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड द एंड। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ अज़ाद चायवाला एंड अस्सलाम वालेकुम, ऑल द बेस्ट टू यू जो भी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है। बट कोशिश किया करो कि ट्राई टू कंट्रोल ना ज़्यादा अपने पास रखा करो, शेयर एज मच एज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ, जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस अपनी कंपनी का सिर्फ 16% ओन करते हैं, उसका अमेज़न का, ओके, एंड वो अपना ज़ुकरबर्ग ओनली 24% करता है मेटा का। अगर ये हिस्सा ना देते एट एवरी स्टेज तो ये कभी इतने बंदे बड़े शायद ना बन सकते। एट एवरी स्टेज जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट किया, दे बोट ऑन द नेक्स्ट सीड का राउंड, और उसमें पैसे डालने वाले, बड़े बड़े कनेक्शन, बड़े बड़े मगरमच्छों के पास लेके जाने वाले, द पीपल दैट गेव हिम द मनी दैट अलाउड देम टू अपने में ग्रोथ डालना। ओके, सो वीडियो लंबा नहीं करते एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। लगे रहो मेरे बब्बर शेर बिलियनर हो।